जय श्री राम। राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एसएससी के बारे में। बिहार एसएससी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आज का हेडलाइन आप लोग देख लीजिए। बिहार एसएससी इंटर लेवल काउंसलिंग पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सेंटर से आ रही है बड़ी खबर निकलकर सामने, सभी अभ्यर्थियों के लिए जरूरी, तो इस पर भी बात करने वाले हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अर्थात दस्तावेज सत्यापन पर भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बीएसएससी लेटेस्ट अपडेट पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आज के लेटेस्ट अपडेट पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सेंटर से आ रही है बड़ी खबर निकलकर सामने। इससे भी पहले आप लोग यह बात समझ लें कि जैसे कि आप लोग किसी भी परीक्षा में जाते हैं तो सबसे पहले आपका प्रवेश पत्र और फोटो युक्त पहचान पत्र देखा जाता है। उसके बाद अंदर आप लोग जाते हैं, तो वही बात है, यहाँ भी आपको प्रवेश पत्र के साथ फोटो युक्त पहचान पत्र देखा जाएगा। उसके बाद आप अंदर जाएंगे और अंदर जाने के बाद आपका बात करें तो फोटो और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आगे की प्रोसेस होगी डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन का। तो इस पर भी आगे बात करने वाले हैं। अभ्यर्थियों से जो जानकारी मिली है और इस अनुसार से यदि बात करें तो प्राप्त जानकारी के अनुसार तो यह है कि रिमार्क की भी बातें निकल कर सामने आई है। रिमार्क जैसे कि बात करें कि बीसी ईबीसी का जो डॉक्यूमेंट है 2014 या फिर इससे पहले का, या फिर बात करें कि और 2014 से पहले में आप लोग तो इस पर इस वीडियो में बात भी करने वाले हैं। 2014 से यदि एक साल पुराना हो तो इस पर भी बात करने वाले हैं। एससी एसटी का जैसे कि बहुत दिन पुराना डॉक्यूमेंट 2014 से पहले का है या फिर नया आप लोग देते हैं तो रिमार्क की बात है, तो ये सभी पर भी बात करने वाले हैं। और बात करें इसी तरह से बीसी ईबीसी का भी है कि नया देते हैं तो रिमार्क की भी बातें आती हैं। उसके बाद जो है कि सभी पर बात करने वाले हैं, रिमार्क पर भी। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें और तो अंत तक देखना है। अब आगे बात कर लेते हैं। तो आप लोग सबसे पहले ये देख सकते हैं कि आपको क्या करने हैं काउंसलिंग के लिए, जिनका अगले दिन होना है काउंसलिंग। तो आप लोग सबसे पहले सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति को क्रमवार जैसा कि सीरियल नंबर के अनुसार आप लोग अरेंज कर लेंगे और 3 सेट ले जाना है, कम से कम 3 सेट, ठीक है। मूल प्रति भी ले जाना है, इसके साथ साथ 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति का क्रमवार 3 सेट। उसके बाद आपको पेन ड्राइव में भी बहुत सारे अभ्यर्थियों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि पेन ड्राइव डॉक्यूमेंट को लेकर, तो कन्फ्यूजन है कि कारण एक यह भी है कि नोटिस में भिन्नता है, यह भी एक कारण है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि 7 दिसंबर की बात करें तो प्रमाण पत्रों की मूल प्रति का स्कैन्ड यह मांगा जा रहा है, ठीक है। और इधर 10 दिसंबर को देख रहे हैं तो प्रमाण पत्रों की 100 प्रमाणित छाया प्रति का सॉफ्ट कॉपी। तो इस अनुसार से यदि बात करें तो 10 दिसंबर के अनुसार आप लोग यह पहले तैयार कर लें, प्रमाण पत्रों की 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति सॉफ्ट कॉपी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, रोल नंबर के नाम से पेन ड्राइव में फोल्डर बनाना है, समझ गए होंगे, रोल नंबर के नाम से। उसके बाद आप लोग यह करेंगे कि प्रमाण पत्रों की 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति का स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ के रूप में, तो ठीक है। और 10 दिसंबर के अनुसार बात करें तो वही बात कर लिए हैं। अब बात करते हैं कि 7 दिसंबर के अनुसार तो एक फोल्डर बना लिए होंगे, आशा करते हैं कि जो 100 भी प्रमाणित छाया प्रति करके। और दूसरा है कि आप लोग रोल नंबर के नाम से एक और फोल्डर बना सकते हैं। तो वहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, मूल प्रति के लिए भी बना सकते हैं, वहाँ पर जो मांगा जाएगा वो दे देंगे, तो वही बात है। अब आगे बात कर लेते हैं। और ज़्यादा उम्मीद रखें कि जो 10 दिसंबर का नोटिस है उसी अनुसार से लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग यहाँ से दोनों तैयार करके जाएं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वहाँ पर जो मांगा जाएगा वो दे देंगे। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को इस बात को लेकर भी कन्फ्यूजन है, पेन ड्राइव डॉक्यूमेंट को लेकर। अब आगे बात कर लेते हैं कि अगर नाम पिता का नाम, तो इस पर ज़्यादा बात नहीं करना है, आप लोग जानते भी होंगे, पिछले वीडियो में भी बात कर चुके हैं। रिमार्क वाले बात करेंगे इस वीडियो में, कहाँ पर रिमार्क की बातें निकल कर सामने आ रही हैं। तो शपथ पत्र से यदि आयोग चाहे तो सभी बातें आयोग पर डिपेंड करती हैं, जहाँ पर स्पेलिंग की बात करें ये सब में। तो रिमार्क के लिए कैटेगरी वाला देखने वाले हैं। सबसे पहले 2014-2016 डॉक्यूमेंट कैटेगरी एससी एसटी अगर नहीं हो तो वही बात है कि 2014 से पहले का नहीं हो तब बताने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि बहुत पुराना हो, 2014 से बहुत पुराना भी है, प्लस में नया, प्लस में शपथ पत्र, यह सब दे सकते हैं।
कंडीशन 1 देख लिए होंगे, या फिर अगर आप लोग के पास 2014 से बहुत पुराना भी नहीं है तो नया प्लस शपथ पत्र आप लोग दे सकते हैं, और पूर्णतः आयोग पर डिपेंड करता है, जिसके बारे में पहले भी बताए हुए थे। तो आप लोग को यहाँ रिमार्क की भी बातें निकल कर सामने आ जाती हैं। जब आप लोग नया वाला देंगे तो रिमार्क की बातें निकल कर सामने आ जाती हैं। तो अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, यह फाइनल होने के बाद ही बता सकते हैं। अभी आपका लिया जा रहा है और फाइनल के बाद ही इस पर अपडेट करेंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आगे भी आपका डॉक्यूमेंट को सघनता से जांच किया जाएगा, और इसके लिए भी कुछ समय भी लिया जाएगा आगे भी। अब आगे देख लीजिए, तो आप लोग ये भी देख लिए होंगे 2014, 2016 बीसी ईबीसी अगर नहीं हो तो वही बात है। अगर 1 साल से अधिक पुराना है तो आप लोग समझ सकते हैं कि 100 घोषणा पत्र से, वही बात है। और अगर आप लोग प्लस में आप लोग नया शपथ पत्र भी दे सकते हैं, 1 साल से अधिक पुराना हो तो भी। और अगर आप लोग के पास यह भी नहीं है, 1 साल से अधिक पुराना अर्थात बहुत पुराना नहीं है, तब क्या करें? तब आप लोग नया प्लस शपथ पत्र दे दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर रिमार्क की बातें निकल कर सामने आ जाती हैं। तो वही बात है कि सभी बातें आयोग पर यहाँ पर पूर्णतः डिपेंड करेगा, तो फाइनल के बाद ही अपडेट करेंगे। अब शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी वांछनीय योग्यता, तो इस पर भी बात करने वाले हैं, रिमार्क की बात, ये सब देखने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें। अब आगे देख लीजिए आप लोग, वही बात है, शैक्षणिक योग्यता में कोई उपाय तो नहीं है, तो वही बात है, रिमार्क पर बात करने वाले हैं। कैटेगरी मिस्टेक, वही बात है, जैसे कि बीसी से ईबीसी हो गया हो, या फिर बात करें कि ईबीसी से बीसी, बीसी से ईबीसी, वही बात है। तो कोई उपाय नहीं है, पहले भी बात किए थे। शपथ पत्र के बावजूद भी आपको पूर्णतः डिपेंड करना पड़ेगा आयोग पर, तो इस पर बात कर चुके हैं। और प्रवेश पत्र के बारे में भी बात कर चुके हैं, जैसे कि गायब हो गया है, तो आप लोग आयोग से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन कोई उपाय नहीं है, पूर्णतः आयोग पर डिपेंड रहना पड़ेगा आप लोग को शपथ पत्र के बावजूद भी। तो ये सभी बातें कर चुके हैं। तो अब आगे देख लेते हैं कि जो रिमार्क की बातें शैक्षणिक तकनीकी योग्यता ये सब में है, शैक्षणिक तकनीकी और वांछनीय योग्यता, तो इस पर बात कर लेते हैं। इससे पहले आप लोग ये डॉक्यूमेंट देख लिए होंगे, तो यह भी बातें निकल कर सामने आ रही हैं। तो यह वीडियो इसलिए आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। पूर्ण रूप से भरा हुआ प्रपत्र 1 की बात करें तो इसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थियों को बात करें तो कन्फ्यूजन है। तो सबसे पहले आप लोग पूर्ण रूप से भरने के बाद प्रपत्र 1 को और साइन और फोटो करना है, और आप लोग इसका फोटो कॉपी भी रख सकते हैं 3 सेट। और इसके अलावा आप लोग क्या करेंगे, 3 से 4 सेट इस पर प्रपत्र जो कि आप लोग लिख कर भी रखेंगे, वहाँ पर जैसा मांगा जाएगा आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थियों को कन्फ्यूजन है। तो इतना कर सकते हैं, आप लोग को कुछ ज़्यादा करना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ से आप लोग को लौटना नहीं पड़े, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि दोबारा अवसर नहीं दिया जाएगा शामिल होने की बातें, तो ये सब जानते हैं। तो अपना भर सभी डॉक्यूमेंट तैयार करके जाएं। तो इसलिए आप लोग जो प्रपत्र 1 है तो उसका आप लोग क्या करेंगे, 3 से 5 सेट तक आप लोग रख लेंगे अपने पास, और भर भर के आप लोग दे सकते हैं पूर्ण रूप से भर कर। तो इसके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोग फोटोकॉपी भी कर सकते हैं एक प्रपत्र को भरने के बाद 3-4 सेट। तो ये सभी आपके लिए अच्छे होंगे। अब आगे बात कर लेते हैं कि एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र, इस पर भी बात कर चुके हैं। आप लोग ये सभी डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, 10th 12th का ये सभी जो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है, तो ये सब पर बात कर चुके हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कि निवासी होने का प्रमाण पत्र, तो आप लोग दे सकते हैं, इस पर भी कोई समस्या नहीं है। अब आगे देख लेते हैं कि तो बात कर चुके हैं कैटेगरी में रिमार्क वाली बातें कर चुके हैं, SC ST डॉक्यूमेंट 2014 से पहले और बाद वाली बात कर चुके हैं, नया डॉक्यूमेंट ये सब पर, और इसके अलावा BC EBC डॉक्यूमेंट पर भी बात कर चुके हैं इसी वीडियो में। अब आगे बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर से संबंधित, तो वही बात है कि शैक्षणिक तकनीकी और वांछनीय योग्यता वाली बात है, तो इस पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ भी रिमार्क की बातें आ सकती हैं। और आप लोग यह भी जानते हैं कि पिछले कुछ दिन पहले भी आप लोग खबर में देखे भी होंगे, जिसमें यह बातें निकल कर सामने आई थी कि 2014 में 13,120 पोस्ट के लिए जो विज्ञापन जारी हुआ था, और 42 विभिन्न प्रकार के पदों की भी बातें निकल कर सामने आई हैं। तो इस अनुसार से आप लोग समझ सकते हैं कि कंप्यूटर की बात करें तो सभी
42 विभिन्न प्रकार के पद हैं, तो सभी के लिए तो कंप्यूटर अनिवार्य होगा नहीं, तो वही बात है, इसीलिए रिमार्क की बातें आ रही है कंप्यूटर से संबंधित डॉक्यूमेंट में। तो आप लोग देख लीजिएगा डॉक्यूमेंट, कंप्यूटर से रिलेटेड कौन कौन डॉक्यूमेंट आप लोग को ले जाने हैं, और रिमार्क की बात है। तो इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे, यदि आप लोग के पास कंप्यूटर से संबंधित डॉक्यूमेंट नहीं है तो जिस पोस्ट के लिए नहीं अनिवार्य है तो उस पोस्ट में आप लोग जा सकते हैं, और ये सभी बातें पूर्णतः आयोग पर डिपेंड करती हैं। अब आगे देख लेते हैं, फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, तो ये सब तो आप लोग जानते हैं, तो ये सब आपको ले ही जाने हैं, तो इत्यादि कर दिए हैं। आप लोग को जो भी लागू हो, आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। इसके लिए आप लोग को BSSC बिहार टाइप करना है। BSSC बिहार टाइप करने के बाद आपको .gov.in लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करने के बाद आप लोग सूचना पट पर जाएंगे, नोटिस बोर्ड, और वहाँ से आप लोग इस महीने के सभी नोटिस को डाउनलोड कर लेंगे, जैसे कि 7 दिसंबर हो गया, उसके बाद 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, जितने भी नोटिस हैं उसके बाद आप लोग पढ़ लेंगे सभी को, और उस अनुसार से आप लोग डॉक्यूमेंट तैयार कर लेंगे। ठीक है, शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को। तो बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।